अम्बेडकर की कटहरी विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज बसपा प्रत्याशी में नामांकन दाखिल किया गया। वहीं बसपा प्रदेश अध्यक्ष भी नामांकन कराने कलेक्टर पहुंचे और नामांकन के बाद उन्होंने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानों और कोटेदारों पर भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन जीतेगी बसपा ही। देखिए पूरी रिपोर्ट। आपको बताते चले, बसपा प्रत्याशी अमित वर्मा ने भी कटहरी उपचुनाव के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन किया। उनके साथ बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी मौजूद रहे। नामांकन करने के बाद वापस लौटकर मीडिया से रूबरू हुए बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने ये पूछा, यानी कि बसपा पहली बार उपचुनाव में मैदान में उतर रही है, पर कहा कि ऐसा नहीं है। बसपा पहले भी उपचुनाव में उतर चुकी है। इस बार सभी सीटों पर पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सीट जीतने के लिए प्रधानों पर दबाव बना रही है। वहीं प्रधानों से कहा जा रहा है कि वोट नहीं दिलाओगे तो जांच शुरू कर दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों से भीड़ लाने को कहा जा रहा है। भीड़ नहीं लाने पर निलंबित करने का डर दिखाया जाता है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से किया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। नाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो हैदरगढ़ लड़े थे, हम गौरीगंज लड़े थे, डुमरियागंज लड़े थे, अभी कुछ जल्दी ही आजमगढ़ भी लड़े थे, फूलपुर लड़े थे, वहाँ इलाहाबाद पश्चिमी लड़े थे। हमेशा लड़ते थे। कभी कभार क्या होता था कि आगे आने वाला चुनाव अगर आम चुनाव नज़दीक रहता था तो हम लोग अपनी एनर्जी उपचुनाव न लगा के पूरी एनर्जी अपनी लगाते थे आम चुनाव में। इस चुनाव में अगर देखा जाए तो जो सारी सीटें चुनाव है, कहाँ पाते हैं आप अपने? बहुजन समाज पार्टी जब से सीटें खाली हुई हैं तब से लगातार बड़ी मजबूती से बूथ पर जाकर के अपनी तैयारी कर रही है और बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कटहरी का क्या परिणाम आपको नजर आता है? कटहरी तो निश्चित है, क्योंकि यहाँ हम लोग बहुत भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि कटहरी परंपरागत हमारी सीट है। यहाँ पर आज तक लगातार रामदेव पटेल जी रहे हैं, माननीय धर्मराज निषाद जी रहे हैं और लालजी वर्मा भी बीएसपी जीते हैं। यहाँ दूसरा कोई जो है, एक बार खाली सपा जीती थी जब मांझी जीते थे, और एक बार लालजी वर्मा जी। बाकी लगातार कटहरी बहुजन समाज पार्टी खाते में रही है और अब की बार भी रहेगी। समाजवादी पार्टी और भाजपा से टक्कर ना पाते हैं आप वहाँ फिलहाल? नहीं, समाजवादी भाजपा तो इसके पहले भी लड़ती थी, ऐसा थोड़ी ना कि वो नहीं लड़ती थी। इनके बीच में भी बहुजन समाज पार्टी ज्यादा समय तक कटहरी में लगातार बसपा के ही विधायक रहे हैं और फिर बसपा ही जीतेगी। भाजपा अभी तक अपनी कैंडिडेट नहीं क्लियर कर पाई, इस पे क्या करेंगे? भाजपा इसके पहले भी कभी यहाँ खाता नहीं खोल पाई है, इसको क्या करेंगे? नहीं, 1992 में जो जीत हुई, एक बार अनिल तिवारी जी 91-92 में लड़े थे, उसके बाद से दोबारा भाजपा खाता यहाँ नहीं खुला है। वो कह रहे इस बार हम इतिहास दोहराएंगे। अरे इस बार कैंडिडेट अभी नहीं दे पाए भैया, इतिहास बाद में दोहराएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित है कि मैं गाँव में जब जाता हूँ तो गांव में हमारे तमाम प्रधान लोग कहते हैं कि उनको कहा जाता है कि अगर तुम वोट नहीं कराओगे तो जांच आपकी शुरू हो जाएगी। कोटेदार परेशान है, हमारी जांच शुरू हो जाएगी। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी जो लाखों नौकरी मान्य बहन जी के द्वारा सफाई कर्मी दिए गए हैं, उनको कहा जाता है कि भीड़ ले आओ वरना आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि जिस दिन माननीय योगी जी आपके भीटी में आए थे, उस दिन बहुजन समाज पार्टी भी अपने प्रत्याशी घोषणा करने के लिए हमने कार्यक्रम रखा था। प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी उसकी। चुनाव है तो चुनाव में तो हर दल के नेता आएंगे। ये कोई जरूरी है कि एक दिन में एक ही दल का नेता आएगा? ये तो नहीं हो सकता ना। ये हमेशा हुआ है, अगर चुनाव हो रहा तो हर दल के नेता आएंगे और प्रशासन को परमिशन देना चाहिए। प्रशासन की रवैये की आप लोग शिकायत करेंगे? नहीं, निश्चित करेंगे। जो भी वो कमी करे उसकी शिकायत तो की ही जाएगी। ठीक, थैंक यू।